गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री शतरूपा जी का वर्णन और श्री सती जी का वर्णन किया जाएगा। पुराने ज़माने की बात है। एक ही मोहल्ले में एक वेश्या और एक सन्यासी आमने सामने रहते थे। संयोग से दोनों की मृत्यु एक दिन हुई। यमराज ने अपने यमदूत को कहा, सन्यासी को नरक में और वेश्या को स्वर्ग में डाल दो। यमदूतों को लगा कि अवश्य कोई गलती हुई है। वे अपनी शंका का समाधान के लिए चित्रगुप्त जी के पास पहुँचे। चित्रगुप्त जी ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही आदेश दिया है। सत्य यह है कि जब प्रातःकाल सन्यासी के घर से प्रार्थना और मंत्रोच्चार की आवाज़ आती थी तो सड़क के पार वेश्या रोने लगती थी। वह सोचती थी कि काश वह भी प्रार्थना में शामिल हो पाती। कई बार तो वह सफ़ेद कपड़े पहनकर घर से बाहर आ जाती और सन्यासी के घर की दीवार से कान सटाकर खड़ी हो जाती, लेकिन वह अंदर जाने की साहस नहीं कर पाती थी। वह सोचती थी कि इस पापी शरीर को कैसे अंदर ले जाऊं। जबकि सन्यासी का मामला अलग था। जब भी वेश्या के घर से गाने बजाने की आवाज़ आती थी, सन्यासी व्याकुल हो जाता और अपने को कोसने लगता कि उसने क्यों भगवा वस्त्र पहने, वह क्यों सन्यासी बना। व्यक्ति के चरित्र का आंकलन उसके आंतरिक विचारों से होता है, उसकी बाहरी गतिविधियों से नहीं होता। मौनी बाबा भगवान सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे। सुभाष के घर उस दिन संध्या का भोजन बन रहा था। सारी रोटी सेक कर घरवाली ने ज्यों ही तवा आग से उतार कर नीचे रखा, तभी उनके छोटे बेटे ने उस पर हाथ रख दिया। उन्होंने घबरा कर बच्चे की हथेली देखी, परंतु जलने का कोई भी नामो निशान नहीं था। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मौनी बाबा की कृपा मारकर उन्होंने धन्यवाद दिया। अगले दिन जब ये मौनी बाबा के पास पहुँचे तो आते ही उन्होंने पूछा, चवन्नी ठीक है? प्रेम से वे बच्चों को चवन्नी कहा करते थे। सुभाष बोले, हाँ बाबा ठीक है, लेकिन कल ऐसी घटना घटी। सुभाष ने मौनी बाबा को सब कुछ बताया। वे तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो स्वयं ही जाननहार है। वे कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा कर रह गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब श्री शतरूपा जी का वर्णन सुने। शतरूपा जी मानव संसर्ग की आदि माता हैं। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थी। मनु की शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है, ततो मनुष्यांग अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है, केवल मनुष्य ही नहीं, सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतानें हैं। शतरूपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशील स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनके से भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए, उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त महिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वाराह भगवान के रोम झटक कर गिर थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। वहिष कहते हैं कुश को। उसकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी वहिष्मतीपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान की कथा सुनना उनका नित्य का नियम था।
वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करता है। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्र के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्या आकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और आहुति का विवाह महर्षि कदम के साथ हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से संख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजा पालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हाय, हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए बिना ही बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ लेकर वन को प्रस्थान किया। दोनों ने सहस्त्रों वर्ष तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल, नीलमणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। मुख पर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा भी हंस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल ओठ, स्वच्छ दांत, पक्तियाँ, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित हो रही थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाशमय तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुघराली अलकें, वक्षस्थल में श्रीवत्स और बनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत, हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीताम्बर की छवि बिजली को लजा देती थी। उदर पर त्रिवली की रेखा देखने ही बनती थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठ रहा हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में हुई के समान शोभा की निधि आदि शक्ति सीता जी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की यह मनोहर झांकी देखकर मनु और शतरूपा की पलक स्थिर हो गई। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुर्य का पान करने लगे। देखते देखते मन आघाता नहीं था। दोनों दंपत्ति आनंदमग्न हो गए, शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणामय भगवान ने अपने हाथों से उनको मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, आपने जैसा पुत्र कहाँ खोजा? भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजाता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर भगवान ने शतरूपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपने रुचि के अनुसार वर मांगो। शतरूपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वह यह है कि जे निज भगत नाथ तब अहहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं।
सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमहि कृपा कर देव। यह कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दे दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शतरूपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ये दोनों दंपति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। इसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहित किया ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। अब सती जी का वर्णन सुने। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सती धर्म के नाम से संचलित है। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप हैं। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी हैं। उन्हीं के भ्रिकुटी विलास से जगत की सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण हैं। जगत के जीव पर करुणा करके लीला के लिए ही वे सगुण रूप में प्रकट हुई हैं। भिन्न भिन्न पुराणों और उपपुराणों आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेक कथाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। कल्प भेद से वे सभी ठीक भी हैं। यहाँ अति संक्षेप से उनके जीवन की कुछ बातें निवेदित की जाती हैं। प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम हैं। सृष्टि के आरंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के वीर्य से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाले तथा देवताओं का संरक्षण हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित न हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो, उनके तेज को धारण कर सके और उनके दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त कर सके, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई न दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। इसके बाद वे दक्ष प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मारिसा के गर्भ से उत्पन्न हुए। तब से प्रचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति वीरण की कन्या वीरणी इनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्र रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूंगी, शरीर त्याग कर अन्यत्र चली जाऊंगी। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उनका नाम सती रखा था।
सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्वपत्र आदि से उनकी विधिवत पूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणाधार का ध्यान धरती और उनसे मिलने को उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती थी। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही थी। यही दशा सती की भी थी। उनके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल हो रहे थे। उसे विरह का एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा था। उनकी जिह्वा पर शिव का नाम था। हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उनकी आंख शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना ही नहीं चाहती थी। वह सोचती, क्या आशुतोष भगवान शिव मुझे दीन अबला पर भी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करके यह तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी? इन्हीं भावनाओं में वह बेसुध रहती थी। सती की यह प्रेम साधना आगे चलकर कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप हैं, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को विदा कर दिया। सती की व्रताराधना अब पूर्ण होने को आई। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राणाराध्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटी में सती के सम्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोहते जोहते युग बीत गए थे, उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से उड़वत हो गई। मन आनंद के समुद्र में रहने लगाने लगा। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी। शरीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रियतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेमाश्रुओं से वह उनके पांव पखारने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उनका रोम रोम अनिर्वचनीय रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने को कहा। दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, किस लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुँचाया है? सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, देवाधिदेव, आप घटघटवासी हैं। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सती का यह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उनके हाथों बिना दाम बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर के वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गई। उनकी जन्म जन्म की साथ अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा, भगवान, मैं अपने पिता के अधीन हूँ। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत अच्छा कहकर शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति के बाद दक्ष के घर में फैल गई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए कि किस प्रकार सती का विवाह शिव के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा, मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊँगा, तुम विवाह की तैयारी करो।
नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अड़भंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर क्षोभ हुआ, फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। आगे की कथा कल।